सच बताऊं तो सोचा नहीं था ये ट्रिप ऐसे ख़त्म होगा। प्लान था कि भाई 9 कंट्रीज़ ट्रैवल करूँगा एक ही बार में। ये ट्रिप होने वाला था 4 महीने का, लेकिन सिर्फ 1.5 महीने में इस ट्रिप को ख़त्म करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ अ सीरियस इंजरी। मैंने कोशिश भी काफ़ी की कि भाई इंजरी को इग्नोर करके ट्रैवल करते हैं, हो जाएगी ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पेन बढ़ता जा रहा है और मुझे इंडिया वापस आना ही पड़ेगा। ये मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, सच बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात थी। मेरे दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आते हैं, बहुत सारी विशेस देते हैं। इसके अलावा भाई मैं फ़्लाइट में बैठ जाता हूँ। उसके अलावा मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जा रहा होता हूँ बिल्कुल अकेले। मुझे थोड़ा बहुत नर्वसनेस हो रही होती है कि भाई चीज़ें सही नहीं होंगी तो कैसे हैंडल होंगी। और उसके भाई बाद मैं अपनी फ़र्स्ट कंट्री में लैंड करता हूँ, हांगकांग। वाज रियली अमेजिंग फीलिंग। आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि कैसा लग रहा था मुझे उस टाइम पे। आई वॉज़ वेरी ब्लैंक। मैं सीधा बस लेके अपने होटल जाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा कमरा मुझे मिलता है। और एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा बुरा भी होता है फर्स्ट डे में, क्योंकि भाई जो होटल मैंने बुक किया था वो नहीं मिलता है। और नेक्स्ट डे मैं पूरा हांगकांग घूमता हूँ भाई। मेट्रोज़ का रूट पता चलता है मुझे कि कैसे ट्रैवल होता है हांगकांग की मेट्रो में। भाई वहाँ के कुछ बहुत ही फेमस मार्केट्स वगैरह देखता हूँ, अच्छा लगता है काफ़ी। उसके अलावा भाई डिज़नीलैंड, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। डिज़नीलैंड वाज वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई ट्रिप। तो भाई आज का दिन ना कभी नहीं भूले जाने वाले दिनों में से एक है। सीरियसली बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा डिज़नीलैंड के साथ। और लाइफ टाइम मेमोरीज लेके जा रहा हूँ यहाँ से। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उस दिन। ऐसा लग रहा था कल की ही बात है और आज वो मेमोरी बन चुकी है। उसी के बाद मैं एक ऐसी कंट्री में जाता हूँ जिसका मुझे कुछ नहीं पता, जिसकी मुझे लैंग्वेज नहीं आती, और विदाउट गाइड मैं चला जाता हूँ बिना सिम कार्ड लिए। अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव वे में हो जाती हैं। मुझे होटल मिल जाता है, मुझे उन सारी चीज़ों का भी सोल्यूशन मिल जाता है जो इंडिया में चलती है वहाँ पे नहीं चलती है, एप्लीकेशंस वगैरह। भाई वहाँ की बहुत खूबसूरत जगह देखता हूँ, पहाड़ देखता हूँ, नदियाँ देखता हूँ, कैंपिंग करता हूँ कुछ अच्छी जगह पे, कुछ ओके जगह पे। भाई लगभग 11 दिन चाइना में बिताने के बाद मैं जाता हूँ लाओस। बाय रोड बाय बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ही अच्छा लगता है कि हम इस तरीके से भी ट्रैवल कर सकते हैं। बाई फ़्लाइट तो दुनिया ट्रैवल करती है किसी भी कंट्री में, लेकिन बाई लैंड बॉर्डर में क्रॉस करा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लाओस में एंटर हुआ, मुझे ना ऐसा लगा कि मैं सच में बहुत अच्छी जगह पे आ गया था। इवन विदाउट प्लान्स ट्रैवल करने में कितना मज़ा आया। मैं लाओस जाता हूँ, लाओस की पहली सिटी जाता हूँ, मुझे वेज खाना मिलता है। एक बहुत खूबसूरत हॉस्टल मिलता है जो मुझे चाइना में नहीं मिला कहीं भी, मुझे हांगकांग में नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लोगों से बात करने को मिलता है जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लाओस में बहुत खूबसूरत पहाड़ देखे मैंने, बहुत खूबसूरत नदियाँ देखी मैंने। तो भाई लाओस में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। भाई बारिश में बहुत ज़्यादा भीगने के बाद मैं बीमार भी हो गया था, 2 दिन रेस्ट भी करना पड़ा मुझे, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाओस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स भी देखा मैंने। अपनी लाइफ का अब तक का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल मैंने लाओस में ही देखा था। लाओस में 8 दिन बिताने के बाद टाइम आ चुका था अपनी नेक्स्ट कंट्री में जाने का। मैं प्लान कर रहा था वियतनाम जाने के लिए, लेकिन मुझे सडनली पता लगता है कि वियतनाम वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देता है। मैं इसी होप में था कि मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन अप्लाई करूँगा। लेकिन सडनली मेरा प्लान चेंज होता है सेम डे। मुझे थाईलैंड के लिए प्लान बनाना पड़ा, क्योंकि थाईलैंड इज़ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ फॉर इंडियन। और मैं बिल्कुल थाईलैंड से कुछ ही दूर था, 15 किलोमीटर दूर था थाईलैंड बॉर्डर से। तो मेरा प्लान अचानक थाईलैंड के लिए बनता है। वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी। मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। मैंने लैंग्वेज तक नहीं डाउनलोड करके रखी थी, ऑफलाइन मैप्स भी डाउनलोड नहीं करके रखा था, बट आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि थाईलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे मुझे हमेशा से ही ट्रैवल करना था। थाईलैंड एंटर करने के बाद मुझे सबसे पहले बैंकॉक जाना था। वहाँ के लिए मैं ट्रेन लेता हूँ, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस रहता है। मैं इंडियन ट्रेन में मैंने ट्रैवल नहीं किया, फर्स्ट टाइम थाईलैंड ट्रेन में ट्रैवल करके ऐसा लगा कि मैं इंडियन ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहा हूँ।
उसके बाद मैं बैंकॉक जाता हूँ, बैंकॉक में घूमता हूँ, अजीब अजीब की वहाँ की मार्केट्स देखता हूँ, वहाँ की क्लब लाइफ, वहाँ का अजीब अजीब खाना, लोग सांप खा रहे हैं, मगरमच्छ खा रहे हैं, और ये असली का मगरमच्छ, शिट मैन, मेंढक असली का, ये कीड़े है भाई कोई कोई, लेकिन ये देखो भाई मकड़ी, असली की मकड़ी इतनी बड़ी, और ये पता नहीं क्या है, कॉकरोच लग रहा है, बिच्छू, एंड ये भाई स्नेक, असली का सांप भाई, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। यही कुछ 3 दिन बिताने के बाद मैं बैंकॉक से जाता हूँ फिर सीधा पटाया के लिए बाय बस, और पटाया में मुझे सबसे खूबसूरत लगा था वो आइलैंड। अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी आइलैंड पे जा रहा था मैं, द कोलन आइलैंड, फर्स्ट आइलैंड पे गया था, और उसी दिन मैंने लास्ट फेरी मिस कर दी थी, मैं उसी आइलैंड पे फंस गया था। रात मैंने विदाउट होटल बिताई थी उसी आइलैंड पे, इवन मेरे पास कैंपिंग भी नहीं थी कि मैं कैंप कर सकूँ, लेकिन दैट वाज ऑफ कोर्स वो भी एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरे पास। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था, मेरे पास चार्जर भी नहीं था, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो रात। सुबह उठते ही मैं सीधा फिर आइलैंड से सीधा अपना होटल गया, और फिर मैं शाम को मैंने जिम भी किया, फर्स्ट टाइम थाईलैंड में जिम किया, बहुत अच्छा लगा वर्कआउट करके। उसके बाद भाई मैंने कुछ पटाया की कुछ मार्केट वगैरह थी वो भी देखी भाई, नाइट लाइफ मार्केट ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट मैंने स्टिल आई वांट टू एक्सप्लोर, आई जस्ट वेंट देयर, और मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करी उस मार्केट को। और उसके बाद आ गया था भाई वो दिन जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार था, वन ऑफ द ड्रीम कैंपिंग प्लेस। मैं नेक्स्ट डे अपना बैग पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे मुझे एक वो परफेक्ट स्पॉट मिल गया था जो हमेशा से जहाँ पे मैं चाहता था कैंपिंग करना। दिस वाज लाइक ड्रीम, और मैं वहाँ पे गया, मैंने कैंपिंग की, सभी लोग चले गए वहाँ से, और आई वॉज द अलोन, और जो सनसेट व्यू मैंने देखा वाज लाइक अनरियलिस्टिक, बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था उस सनसेट व्यू पॉइंट पे कि ऐसा रियल में है, कि मुझे वो चांस मिला उस व्यू पॉइंट को देखने का, उस सनसेट व्यू को देखने का। भाई वो रात सच में बहुत अच्छी थी। उसके बाद भाई मैंने लगभग 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया, मैं आया थाईलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत शहर में, फुकेट में एक रात रुकने के बाद मैं सीधा जाता हूँ थाईलैंड के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से एक, जिसका नाम है भाई फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड वाज लाइक वेरी नाइस टू मी, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स में से एक था भाई फीफी आइलैंड। मैंने अच्छा एक्सप्लोर किया, स्विमिंग की बहुत ज़्यादा, और भाई उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ करबी में मैं बिताता हूँ लगभग 7 दिन एक ही जगह पे। बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी नदियाँ देखी मैंने, बहुत अच्छे टेम्पल्स, मैं पहाड़ चढ़ा 2 बार एक ही पहाड़, आप लोगों ने देखा होगा पीछे वाले एपिसोड्स में। और फिर आ चुका था भाई टाइम टू गो टू माई नेक्स्ट कंट्री मलेशिया, एंड मलेशिया भी मैं बाई रोड ही ट्रैवल करने वाला था। मैं बस पकड़ता हूँ, 2 बस चेंज करके मैं जाता हूँ, बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, बॉर्डर क्रॉस करने के जस्ट 100 मीटर बाद बस रुकती है, एंड मैं टॉयलेट के लिए जाता हूँ, मेरा पैर सीधा एक बहुत गहरे खड्डे में जाता है और मुझे बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है। वो उतना बुरा नहीं था, बुरा ये था कि मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती, लगभग 12 से 14 घंटे तक मुझे फर्स्ट एड तक नहीं मिली थी, ये सबसे बुरा था। मॉर्निंग तक मुझे इंतज़ार करना था, होटल में जाना था, होटल में जाने के बाद चेक इन करने के बाद फिर मैं खुद से डॉक्टर के पास गया था। और आप लोगों को बताऊं तो मैंने अभी तक 4 दिन मुझे हो चुके मलेशिया में, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया अपनी इंजरी के बारे में, अपने फैमिली तक को इन्फॉर्म नहीं किया है, क्योंकि वो लोग टेंशन लेंगे, फिर क्या फ़ायदा इन्फॉर्म करने का। और आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होगे, जब आप लोगों को पता चलेगा मेरी इंजरी के बारे में, डोंट वरी, मेरी इंजरी बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी और मैं शायद एक और ट्रिप पे हूँगा उस टाइम पे। सो जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय, दिस इज़ नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो जस्ट चिल एंड खुश रहने की कोशिश करो, उस मोमेंट पे कभी भी रिग्रेट मत करो, दैट्स फाइन ब्रो, चलता है ऐसा। तो इसके अलावा ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज मैं इंडिया जा रहा हूँ ना, सडनली मैंने वैसे बहुत ही अनप्लैंड तरीके से मैंने टिकट बुक करी है, मैंने कल रात को ही टिकट बुक करी थी और मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है, इवन अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया है कि मैं आज इंडिया आ रहा हूँ, दिल्ली आ रहा हूँ, प्लानिंग टू सरप्राइज़ देम। भाई मैंने उनको बताया था कि मैं 4 महीने के बाद आ रहा हूँ वापस, नवंबर में, और वो मुझे अचानक से देखेंगे, भाई कितनी खुशी होगी ना। सरप्राइज़ देने में तो भाई बहुत मज़ा आता है, मैं हमेशा से ऐसे सरप्राइज़ देता रहता हूँ। तो आज कहीं ना कहीं भाई खुश भी हूँ, अपने घर जा रहा हूँ वापस। सच बता रहा हूँ, अपनी वो लाइफ कहीं ना कहीं मिस भी करता है इंसान, जब काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल अकेले ट्रैवल करता है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे सबकी लाइफ में होते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स होते हैं कि उस चीज़ की याद आ रही है।
बट एज अ ट्रैवलर वी डोंट हैव टू यू नो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस सच थिंग्स. हमें बस आगे बढ़ता रहना होगा और चीज़ों को कम से कम याद करना होगा. बाकी भाई कहीं ना कहीं बहुत दिल में खुशी है कि आज मैं घर वापस जा रहा हूँ और वापस से वही अपनी फैमिली, मतलब कह सकते हो भाई 1.5 महीना ऐसा लग रहा है. एक तरीके से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कल की बात थी, और एक तरीके से ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो चुका है ना अपने घर को देखे हुए. कितना टाइम हो चुका है ना अपने वही प्लेग्राउंड में खेले हुए, अपने जिम में वर्कआउट करे हुए. कितना टाइम हो चुका है ना वो सारी चीज़ें करे हुए जो हम घर पे करते हैं ना. मिसिंग दिस थिंग्स ऑफ कोर्स. कुछ चीज़ों की याद तो आती है ब्रदर, लेकिन ये एक नई शुरुआत है बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स करने के लिए जो हमारा इंतज़ार कर रहे लाइफ में. अभी तो भाई 188 कंट्रीज़ है जहाँ पे ट्रैवल करना है. तो भाई एवरी सिंगल कंट्री, हर एक कंट्री में ट्रैवल करने वाला हूँ. डजेंट मैटर मुझे लाखों लोग देख रहे हैं या सिर्फ 100 लोग देख रहे हैं. व्हाट इज़ मैटर्स कि क्या मैं मेमोरीज़ बना पा रहा हूँ अपने लिए या नहीं बना पा रहा हूँ, वो मेरे लिए एक्चुअल में मैटर करता है. एंड दैट्स एक्चुअली आई एम डूइंग. मैं अपने लिए बहुत सारी मेमोरीज़ बना रहा हूँ, अच्छी मेमोरीज़ भी बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ भी बना रहा हूँ. और कुछ मोमेंट्स होती है जो हमें नहीं चाहते लेकिन हो जाती है. दैट इज़ ऑफ कोर्स लाइक दिस, बट दैट्स फाइन ब्रदर. लाइफ इज़, ये लाइफ का एक पार्ट है और हमें इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बाकी भाई मन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है कि भाई आगे आगे ट्रिप्स में मैं बहुत क्रेजी चीज़ें करने वाला हूँ. लाइक -40 डिग्री में कैंपिंग और सोलो ट्रैवलिंग इन जंगल्स. भाई इंडिया का पूरा टूर करने वाला हूँ मैं, लाइक बाय रोड एवरी सिंगल, पूरा इंडिया का ऐसे राउंड लगाने वाला हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप बस देखते जाइए. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग मेरी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो. अदरवाइज़ आप वो चीज़ मिस कर दोगे जो शायद नहीं करनी चाहिए एज अ ट्रैवल लवर. और मैं हूँ अभी कोलालमपुर मलेशिया के एयरपोर्ट पे, और ये है मेरा बोर्डिंग पास. और मेरी फ़्लाइट है लगभग 6 बजे की. अभी टाइम हुआ है लगभग 2:30 बजे, तो आई हैव इनफ टाइम क्योंकि 5:15 पे चेक इन होगा. और एयरपोर्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई कि कैसा एयरपोर्ट है, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को एयरपोर्ट नहीं दिखाया तो क्या फ़ायदा है यार आप लोगों के मेरी वीडियो देखने का. एट द एंड दिस इज़ ट्रैवल चैनल और मैं आप लोगों को घुमाऊंगा नहीं तो क्या फ़ायदा है ना. भैया आई लाइक दिस टीवी यार, दिस इज़ रियली नाइस टीवी. मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टीवी है और भाई बिल्कुल सही लग रहा है, क्रेज़ी है, नाइस. भाई एयरपोर्ट काफ़ी सही बनाया हुआ है मलेशिया वालों ने. इट्स लुक सो ग्रेट. भाई कोर टीवी, क्या बात है यार, ये मुझे सही लगा. ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, सही है यार. क्या बात है भाई, काफ़ी अच्छे प्लेन लगा रखे भाई इन्होंने तो, नकली के. क्रेजी. कतर, पाकिस्तान, मलेशिया, चाइना, इंडिया नहीं दिख रहा यार. दिस इज़ नॉट राइट. टर्की नहीं है भाई, इंडिया नहीं है. वेरी बैड. लगता है इनको इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान पसंद है. हर जगह पे ना पाकिस्तान फ्लैग्स ज़्यादा मिलेंगे, इंडियन कम मिलेंगे. आई डोंट लाइक दिस थिंग. दैट्स वाई अगर मैं मलेशिया को रेटिंग दूँ आउट ऑफ 10, सो आई वुड से ओनली 3 आउट ऑफ 10. तो भाई अभी टाइम हो गया हमारी फ़्लाइट का. हमारी फ़्लाइट का वैसे टाइम है 6 बजे का. अभी 5:30 बजे इन्होंने चेक इन वगैरह करवा लिया है. और गेट पे ना दोबारा से चेक इन हुई हमारी बैगेज वगैरह की. ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब यूनिक लगी. एक बार ही होता क्योंकि बैग चेक यहाँ पे दोबारा से हुआ था, लेकिन अच्छा है. दिस इज़ गुड फॉर अस, सेफ्टी के लिए. बाकी भाई उधर हमारा प्लेन बटिक एयरलाइंस से मैंने पहली बार ट्रैवल करने वाला हूँ भाई. वैसे तो मलेशियन एयरलाइंस की कंपनी है बटिक. बाकी देखते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहता है. आई डोंट हैव एनी आइडिया,
बाकी वही दिल्ली जा रही है फ़्लाइट यहाँ से सीधा, और ज़्यादातर इंडियन ही है, मतलब मुझे बहुत मुश्किल से कोई बाहर का लग रहा है। ऑलमोस्ट इंडिया के ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कई बार बाहर के लोग भी इंडिया घूमने के लिए आते हैं, वैसा कुछ नहीं लग रहा मुझे, सारे इंडिया के ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्रेज़ी भाई। यहाँ पे अभी हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग तो हो चुकी है भाई, बोर्डिंग टाइम तो दिखा रही है 5:20, लेकिन 5:30 हो चुकी है, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी। आगे भी पुलिस वालों को ना गाड़ी बहुत तगड़ी तगड़ी दे रखी है यहाँ पे, यार देखो BMW, भाई साहब क्रेज़ी। और ये भी वही गाड़ी शायद रेंज रोवर लग रही है मुझे। तो हो गई है भाई हमारी बोर्डिंग। पाजी जी की हाल है जी? बढ़िया बढ़िया जी होगी बोर्डिंग जी। हम जा रहे हैं ये जहाज वाला, इंडिया। पहुंच गए 2 मिनट जा। बहुत लेट करवा दिया लेकिन इन्होंने। हाँ जी हाँ, बहुत ज़्यादा लेट करवाता है इन्होंने। चलो फिर भी पहुंच कोई जाएंगे। बात नहीं, पहुंच जाएंगे, आधा घंटा लेट से ही। बारिश आज हो रही है पूरे दिन से यहाँ पे ना, बारिश नहीं रुकी आज। नाइस ग्लास। हेलो हेलो, boarding pass on this. Hello, can you tell me my seat number? 5C? 5C is right over here. This is your seat. Right here. डिवाइसेस तो लगे हुए हैं लेकिन वर्क नहीं कर रहे हैं। नथिंग इज वर्किंग। ओके ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी एयरलाइन नहीं है लेकिन ठीक है। मलेशियन है भाई, कैसे एक्सपीरियंस रहेगा।